जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल पीआर नॉलेज सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा भारत के जो भौगोलिक स्वरूप पढ़ रहे थे, हम भारत का भूगोल, उससे संबंधित जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो जानते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम एक नए टॉपिक की ओर प्रवेश करेंगे। जैसे हमने विश्व का भूगोल पढ़ा, फिर भारत का भूगोल पढ़ा, अब हमारा अगला टॉपिक जो भौतिक विज्ञान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, मिस मत करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। इससे टॉपिक क्या है? भारत का भूगोल, विभिन्न प्रकार की पहाड़ियाँ एवं पठार। हमारे भारत में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं और पठार। तो देखिए, आरावली की पहाड़ियाँ, दोस्तों ये पढ़ चुके थे, थोड़ी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ी से 2-3 पहाड़ियाँ, फिर अपने आगे चलते हैं टॉपिक में। तो देखिए, आरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। यह जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? राजस्थान में, और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ठीक। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। मालवा का पठार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। कौन सी चट्टानों का? ज्वालामुखी चट्टानों का। कौन? मालवा का पठार। अगला पॉइंट कि विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल का जो पठार है वह कहाँ पर है? झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ। कैसी चट्टानों का? परतदार। परत चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। जो मैकाल का पठार है वह किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह भी पुरानी चट्टानों का एक ब्लॉक पर्वत है। ये कैसा है? जो पुरानी चट्टान है उनका एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक मतलब दोस्तों ये कहीं से इसमें रास्ता नहीं, एक बंधा हुआ पर्वत है, दोनों तरफ से एकदम ब्लॉक पर्वत है। ठीक। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार, जो छोटा नागपुर में स्थित एक रांची का पठार है, संप्राय मैदान का उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। जो छोटा नागपुर का पठार है, जो जिसे रांची का पठार भी कहते हैं, ये क्या है दोस्तों? इसे क्या कहा जाता है? तो भारत का रूर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट पॉइंट में कर लीजिए कि छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है। ठीक। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। अब देखिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वे मध्य प्रदेश राज्य में हैं। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। कैसी चट्टानों से बनी हुई हैं? तो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी, 1350 मीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। जो महादेव पर्वत पर स्थित है। किस पर्वत पर स्थित है? महादेव पर्वत पर। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, और ये है दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी। सतपुड़ा पहाड़ी की जो महादेव पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ी। राइट में धूपगढ़ी 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये आप सतपुड़ा की पहाड़ियाँ देख रहे हैं अपने लेफ्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि पश्चिमी घाट, यह पर्वत ताप्ती नदी, ये जो पश्चिमी घाट है ये पर्वत का नाम है। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में फैली है। कहाँ से लेकर? ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक, भारत के एकदम दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग कितनी? 1600 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर तक विस्तृत है पश्चिमी घाट जो पर्वत है। चलिए, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। इसकी जो समथिंग औसत ऊंचाई से मतलब है कहीं ऊंचाई ज़्यादा तो कहीं कम। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? जो औसत निकालते हैं मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम, फिर उनमें से भाग कर दो, तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। देखिए, पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ। किस प्रदेश में? सौराष्ट्र प्रदेश में, गुजरात में कौन सी? गिर की पहाड़ियाँ। वहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो ये गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। कौन से सिंह के लिए? एशिया में सिंह पाए जाते हैं, एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। कौन सी? गिर की पहाड़ियाँ। सौराष्ट्र प्रदेश में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ एशियाई सिंह के लिए क्या है? विख्यात है, विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री को 2 भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री भी कहा जाता है, इसे 2 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से? एक उत्तरी सह्याद्री और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। इसे दो भागों में बांटा गया है। सह्याद्री दोस्तों रास्ता होता है, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। देखिए मुंबई, ये इंपॉर्टेंट है, ये दर्रे वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मुंबई, नागपुर, कोलकाता जो रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग हैं, कौन कौन सी? मुंबई, नागपुर और कोलकाता। फिर से पॉइंट कर लीजिए, मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग और जो सड़क मार्ग हैं वह किस दर्रे से? थालघाट दर्रे से। किस दर्रे से गुजरते हैं ये मार्ग? जो रेल मार्ग और जो सड़क मार्ग, दोनों मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग थालघाट दर्रे से गुजरता है। मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग, कौन कौन से? मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं जो सड़क मार्ग है वो भोरघाट दर्रे से गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि मुंबई, नागपुर, कोलकाता थालघाट दर्रे से, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग भोरघाट दर्रे से, ठीक। कालीकट, त्रिचुर, कोयम्बटूर, एडोर रेल मार्ग व सड़क मार्ग पालघाट दर्रे से। और जो अंतिम है वो कौन सा है? दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। ये तो तीन पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट थे। फिर ये नेक्स्ट पॉइंट चालू होता है। तो देखिए मुंबई, नागपुर, कोलकाता थालघाट दर्रे से, मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई भोरघाट दर्रे से, कालीकट, त्रिचुर, कोयम्बटूर पालघाट दर्रे से, ठीक है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना है, यह मिट्टी का क्षेत्र है। यह जो दक्कन का पठार है किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, यह मिट्टी का क्षेत्र है। दक्कन का पठार किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट ये है, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। जो धारवाड़ का पठार है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। हम दोस्तों बेसाल्ट चट्टान, अवसादी चट्टान, परिवर्तित चट्टान, इन चट्टानों के बारे में हम पिछले वीडियो में हम उनके बारे में जान चुके हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो जो धारवाड़ का पठार है वह कर्नाटक राज्य में है। याद रखिएगा, दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है और यह परिवर्तित चट्टानों से बना है, ठीक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये तो विश्व प्रसिद्ध हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में? तमिलनाडु, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह भी कैसा है? ब्लॉक पर्वत। तो याद रखिएगा, दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में, धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में, ठीक। चलिए अब देखते हैं, अब वो पॉइंट खत्म। अब थोड़ा एक पॉइंट और है कि भारत की कुछ प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। अभी जो हमारा पिछला वीडियो था और पिछला रहा है उसमें हमने विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे नील नदी, अमेजन नदी, इन नदियों के, डार्लिंग, मर्रे नदी, इन नदियों की प्रमुख स्थलों के बारे में जानी थी जो उनका उद्गम स्थल था। अब हम अपने जो हमारा भारत देश है इसके जो कुछ प्रमुख नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थलों के बारे में जानेंगे, ठीक। तो देखिए, प्रमुख नदी, उद्गम स्थल और भारत में लंबाई, इसे तीन भागों में बांटा जाएगा। प्रमुख नदी, उसका नाम कौन सा है, मतलब कौन सी नदी है, उद्गम स्थल कौन सा है और उसकी भारत में लंबाई कितनी है। तो देखिए, सतलज, कौन सी नदी? सतलज। मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल, इसका उद्गम स्थल कौन है? मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल। भारत में लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, जबकि इसकी ओरिजिनल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। जिसकी टोटल लंबाई है वह 1500 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1050 किलोमीटर, ठीक। सिंधु नदी, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिमनद से, कहाँ से? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिमनद से 1114 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। और अगर वैसे बात की जाए तो इसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर। कितनी है टोटल इसकी लंबाई? सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। बाकी जो बची वह पाकिस्तान में चली जाती है। अब आती है झेलम नदी, कश्मीर के पास शेषनाग झील, इसका उद्गम स्थल कौन है? कश्मीर के पास शेषनाग झील, ठीक। इसकी जो टोटल लंबाई है 725 किलोमीटर है और यह पूरे भारत में ही है। अब गंगा नदी, जो कि हमारी सबसे पवित्र नदी है, इसे पुराणों में कई नामों से जाना जाता है, भागीरथी, देव नदी, इसे कहा जाता है गंगा। गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से, कहाँ से? गंगोत्री, जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम होते हैं उनमें से गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, ठीक। यमुना नदी,
यमुनोत्री हिमानी कहाँ से है, वो गंगोत्री के पास, और ये यमुना यमुनोत्री के पास। इसकी लंबाई कितनी है, 1375 किलोमीटर। अब आते हैं चंबल नदी, मध्य प्रदेश के पाव पहाड़ी सिंगार चौरी घाटी, कहाँ से, मध्य प्रदेश में पाव पहाड़ी सिंगार चौरी घाटी। इसकी लंबाई कितनी है, 995 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कम, नहीं तो 1000 हो जाती। तो देखिए, सतलज 1500 किलोमीटर, सिंधु 2880 किलोमीटर, झेलम 725 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, यमुना 1375 किलोमीटर और चंबल 995 किलोमीटर। इसमें से आपको सिंधु की याद रखना है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास उद्गम स्थल है उसका, गंगा का गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी, और यमुना का यमुनोत्री नदी। ठीक है, अब देखिए बेतवा नदी, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन है, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत। इसकी जो भारत में लंबाई कितनी है, 480 किलोमीटर। ठीक है, वो टोटल ही होगी वैसे। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर हिमानी। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर हिमानी से। ठीक, अब आते हैं नर्मदा नदी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रमुख, बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी हम लोग नर्मदा मैया के नाम से जानते हैं। विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक स्थान, कहाँ से, अमरकंटक, विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक स्थान से। इसकी लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। अब आते हैं महानदी, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहोवा के पास। कौन सा जिला, छत्तीसगढ़ में रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी भी रायपुर है, छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है महानदी की, 815 किलोमीटर। अब देखिए क्षिप्रा नदी, ये भी हमारे मध्य प्रदेश की नदी है, इंदौर जिले की काकरी बरडी पहाड़ी से। इसका उद्गम स्थल कौन है, इंदौर जिले के काकरी बरडी। इसकी लंबाई कितनी है, 560 किलोमीटर। अब लूनी नदी, यह राजस्थान की नदी है, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़, 320 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़। इसकी लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। देखिए बेतवा नदी 480 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर, अभी तक सबसे ज़्यादा है ये। नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 815 किलोमीटर, क्षिप्रा 560 किलोमीटर और लूनी 320 किलोमीटर। इसमें से आपको याद रखें, नर्मदा नदी का विंध्याचल पर्वत में अमरकंटक, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर हिमानी, क्षिप्रा नदी इंदौर जिले की काकड़ी बरडी, लूनी अजमेर जिले में, और महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहोवा के पास। वैसे इसमें से सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों, यहाँ से हमारा जो टॉपिक थोड़ा और बचा होगा वो भी इम्पोर्टेंट ना होगा। अब यहाँ से हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है, हमने बताया भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जो कि लगभग सभी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो डिफेंस का हो, इंडियन आर्मी ले लीजिए, एनडीए ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, और नेवी एयरफोर्स ले लीजिए, उनमें ये भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पुलिस में किसी भी लाइन में ले लीजिए, टीचर के किसी भी लाइन में ले लीजिए, इंजीनियरिंग के किसी भी लाइन में ले लीजिए, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है भौतिक विज्ञान। तो अब हम उस टॉपिक के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होते हैं। और मैं दोस्तों आपको गारंटीज कहता हूँ, आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मिस मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।